नमस्कार दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में हम लोग रीट की जो परीक्षा हुई थी पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी फ़ोन कॉल और मैसेजेस आए। मैं बहुत बिजी था, एक्चुअली में बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आए थे मेरे पास में। तो विद्यार्थियों के एग्ज़ाम देने के बाद में आप सभी को पता होता है कि बस एक ही तलब रहती है कि सर मेरिट कहाँ तक जा सकती है। देखिए, इसका आंकलन लगाना बहुत ही मुश्किल होता है वैसा देखा जाए तो। अब अपन इसका विश्लेषण इस प्रकार से करेंगे। देखिए, विद्यार्थी जैसे ही पेपर दे के एग्ज़ाम हॉल से बाहर आए तो उनको लगा कि पेपर बहुत ही आसान है। यानी कितने क्वेश्चन थे टोटल? 150। उसमें से 90 क्वेश्चन आसान थे, इस बात को अपन मान सकते हैं। बिल्कुल सही है, 90 क्वेश्चन बिल्कुल आसान थे। रीट तकरीबन की पास हो जाएगी। मतलब 26 लाख विद्यार्थी अगर बैठे हैं रीट में तो उनमें से 10 से 12 लाख विद्यार्थियों के 90% क्वेश्चन सही हो जाएंगे, वो रीट पास ही माने जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी जॉब लग जाएगी। 90% सही होने पर या 90 क्वेश्चन सही होने पर जॉब लग जाना ये कोई कन्फर्म नहीं है। अब देखिए, 90 के बाद में कितने बचते हैं? 60 क्वेश्चन और बचते हैं। तो उनमें से 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा सा मतलब पढ़ा होना चाहिए, इंसान को थोड़ा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। फिर 110 हो गए, 90 में 20 जोड़े पढ़ने। अब आगे 40 जो क्वेश्चन बचे थे उसमें 10 थोड़े डिप और थोड़े मतलब स्तरीय प्रश्न थे, थोड़े हार्ड थे। और इसमें 30% एसएसटी के पेपर की बात करूंगा मैं, और किसी की नहीं। एसएसटी के पेपर में 20 प्रश्न इस प्रकार के आए थे जो हर एक विद्यार्थी को कंफ्यूज कर रहे थे। दिखने में आपको वो आसान लग रहे हैं परंतु पर दिन के हिसाब से वो गलत होते जा रहे हैं आपके। बहुत से विद्यार्थी हैं जो शुरू शुरू में मतलब क्या हुआ कि मनोबल बढ़ गया, 90 क्वेश्चन अपने सही होने लगे तो अपन को ऐसा लगा कि पेपर बिल्कुल आसान आ गया। इसके बाद में विद्यार्थियों ने पढ़ना ही छोड़ दिया, प्रश्न को पढ़ा ही नहीं, उससे पहले तो जवाब ही दे दिया। कई विद्यार्थी ऐसे हैं मेरे पास में, उनके फोन कॉल मैसेज आए हैं, उन्होंने बताया कि सर वास्तव में पेपर बड़ा घुमावदार था। इसको आसान कहना बहुत ही मूर्खता की बात है और ये बात सही भी है, क्योंकि जैसे जैसे दिन निकलते हैं पर डे के हिसाब से एक आध प्रश्न अपना गलत होता जाता है। शुरू शुरू में अपना क्या होता है, 135 सही हो रहे थे 150 में से, और फिर दूसरे दिन 130 पे आए, 125 पे, 120 पे, 115, 10 तक आ गए। अब लोगों ने एक टारगेट बना लिया है। मैंने जितने फ़ोन कॉल और मैसेजेस हैं और विद्यार्थियों के जो विचार हैं उनसे एक निष्कर्ष निकाला। अधिकांश विद्यार्थियों ने ये टारगेट बना लिया, सर मेरे तो 20 से लेकर के 118 से लेकर के और 125 के बीच में बताना शुरू कर दिया विद्यार्थियों ने। क्यों 118 से कम बता देंगे तो घर वाले हैं और अपने में जो मित्र वगैरह हैं, अपने साथी वगैरह हैं, गुरुजी वगैरह हैं, वो सोचेंगे यार तू तो फेल हो गया, तेरा रीट में नंबर नहीं आएगा। 118 बताने पर, इससे नीचे बताने पर अपने आप के मतलब थोड़ी सी हीनता की भावना पैदा हो जाती है। जैसे आपने साइको पढ़ी होगी, विरोधी विचार जब आ जाते हैं तो हीनता की भावना है वो मन में पैदा हो जाती है कि यार अपन किसी लायक नहीं है। 125 से ऊपर बता देंगे तो लोग कल को कहेंगे कि तेरा नंबर क्यों नहीं आया। अब फंस गई यहाँ पे जनता, सच बता रहा हूँ, यहाँ पे आके के विद्यार्थी फंस गए। किसी से आप पूछ लो, आपको यही कहेगा मेरे तो 118, 19, 20 या फिर 21, 22, 23, 25 से ऊपर नहीं टपेगा अगला। ये 100% है, देख लेना चाहिए आप। आज की डेट की आज की स्थिति यही है, यहाँ पर ही घूम रहा है हर विद्यार्थी, चाहे वो एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे जनरल का हो, चाहे ओबीसी का। उसको कैटेगरी से मतलब ही नहीं है, वो तो सीधा सीधा यही अनुमान लगाता है कि बस सर बस इतने बन रहे हैं 117, 18, मतलब 20, 21, 22, इससे ज़्यादा नहीं टपेगा आपको। इससे ऊपर अब वो आपको बताएगा ही नहीं। क्यों? क्यों का कारण मैंने आपको बता दिया है। इससे कम बता देंगे तो अपनी वैसे ही बेइज्जती होनी है, और ज़्यादा बता दीजिए कल को नंबर नहीं आया तो लेने से देना पड़ जाएगा। तो मैं आपसे वादा करता हूँ, एसएसटी के जो विद्यार्थी हैं उनके मैंने आपको 20 या 25, 30% जो बताए थे वो देख लेना। उनमें से आपको 30 अगर है ना तो उसमें से आपको 20 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो हर विद्यार्थी के गलत होंगे। वो बताए चाहे कुछ भी करे परंतु 20% उसके गलत हैं, चाहे उसके कैसे भी गलत हो, चाहे राजस्थान जी के गलत हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस की गलत हो, चाहे मतलब है जोग्राफी पार्ट है वो गलत हो, कोई सा भी हो, चाहे शिक्षण विधि हो, कैसे भी पार्ट हो, उसमें से 20% आपको पक्का गलत मिलेंगे। इस 60 प्रश्नों में से एसएसटी में 42 या 40% ही विद्यार्थियों के सही होने का आकलन लगाया जा रहा है। इतने ही होंगे, ये कन्फर्म है, ठीक है ना। यहाँ तक कि विद्यार्थी पहुँच सकता है 60 में से मात्र 40 या 42। ये नहीं है कि कोई कह दे कि आपको मेरे 55 सही हैं, हो ही नहीं सकता। या तो पूरी तरीके से वो झूठ बोल रहा है या फिर बहुत मास्टरमाइंड वाला तो ये पेपर ही नहीं था, कोई मतलब ही नहीं है मास्टरमाइंड वाला। इस प्रकार से घुमा रहा था अगला प्रश्नों को कि अपन को ऐसा लग रहा है बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये बिल्कुल गलत था। अब मैं मेरिट की बात करूँ, बिल्कुल आप देख लीजिएगा, इस वीडियो को आप रिकॉर्ड रखिएगा।
मैंने आज तक जितने भी मेरिट की वीडियोस निकाले हैं, आप प्लेलिस्ट में से वो वीडियोस देख सकते हो, और उससे ऊपर मेरिट नहीं गई है, चाहे वो व्याख्याता की हो, चाहे वो संस्कृत विभाग के व्याख्याता की हो, चाहे किसी और की हो। आप देख सकते हो वो वीडियोज। अगर आपको लगे कि वास्तव में ये वीडियो सही आंकलन पे है, तो इसको आप अपने मित्रों तक शेयर करें, और अपने मार्क्स वो भी नीचे शेयर करें, और ईमानदारी से शेयर करें। आपको अपने माता पिता की कसम है, ताकि अपना आंकलन कहाँ तक सही हो, ठीक है ना। तो देखिए, ये जो जनरल के जो विद्यार्थी हैं, मतलब एसएसटी में 120 और 22, इससे ऊपर ये मेरिट नहीं जाएगी, चाहे किसी के 135 बनते हों, कुछ भी हो जाए, 135 बनते हों, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, इससे ज़्यादा किसी भी हालात में नहीं जाएगी। अगर आप लोगों के इतने मार्क्स बन रहे हैं ना, तो आप श्योर, मतलब सेफ जोन में हो। वो जोन बोलते हैं ना आजकल यूट्यूब वाले, बड़े बड़े यूट्यूब वाले, जोन। हाँ, तो आप उस जोन में हो, पक्का नंबर आएगा। अब इसमें नंबर कंफर्म नहीं है मित्रों। नंबर कंफर्म क्यों नहीं है? क्योंकि सीटें अलग अलग आएंगी। अब एसएसटी की सीट 500 आ जाएंगी, और मेरे तो सर 122 नंबर आए थे, आपने बोला था, परंतु 500 सीट आएंगी, तो इस 500 सीटों में तो 130 वाला भी मिल जाएगा आपको। समझ रहे हो ना मेरी बात? इसलिए मैं, मतलब आर्ट और साइंस, इस इतनी बात कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ कि ये एसएसटी की, ये हिंदी के, उसके आगे चल करके अपना बात करेंगे, वो सीटों पे रहेगी मेरिट। आप अभी तो मतलब अपना वैसे आर्ट और साइंस का ही मैटर है, उसको अलग अलग करो। ये आर्ट मतलब ये साइंस है, ठीक है ना। तो ये आर्ट्स के जो विद्यार्थी हैं, जैसे संस्कृत है, हिंदी है, अपनी पंजाबी है, उर्दू है, एसएसटी है, उन विद्यार्थियों के अगर 120 बन रहे हैं ना, वो विद्यार्थी बिल्कुल कंफर्ट जोन में है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर सीट अच्छी आई तो, मतलब 3,000, 2,500, 4,000 तक सीटें आएंगी, तो आपका नंबर कोई भी नहीं रोक सकता है। 100% नंबर आएगा, हर कैटेगरी, हर सब्जेक्ट में नंबर आएगा, चाहे हिंदी की हो, चाहे एसएसटी की हो, चाहे उर्दू हो, चाहे पंजाबी हो। अब यार सीट ही आ गई 100, तो फिर 120 में नंबर कहाँ से आएगा? ये तो आप भी समझदार हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये जो मेरिट निकाल रहे हैं ना, उनको मतलब थोड़ा सोचना भी चाहिए पहले। तो आगे बात समझ में, जनरल वाले विद्यार्थियों के लिए, ओबीसी के जो विद्यार्थी हैं 118 से 121, इससे अब वो नहीं जाएगी। और एक बात और बता दूं, इस रीट में आप देख लेना, ये नहीं है कि जनरल की अगर 120 चली गई, तो एससी की ये नहीं है कि आपको 100 पे मिलेगी, कोई हालत में नहीं। इतना फर्क, आपको 20 नंबर का फर्क कभी नहीं मिलेगा। हाँ, 10 तक नंबर तक नीचे आ सकती है, मुझे तो लगता है 10 तक भी नहीं आएगी, बिल्कुल अड़ी अड़ी मेरिट मिलेगी। ये जनरल, ये ओबीसी, ये डब्ल्यूएस, ये एससी, ये एसटी, इस प्रकार से मिलेगी, देख लेना चाहिए विद्यार्थियों, मतलब मार्क्स नज़दीक नज़दीक मिलेंगे। ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी 115 और 18 जिसके भी नंबर हैं, बिल्कुल सेफ जोन में है, कोई दिक्कत ही नहीं है, अच्छे मार्क्स हैं। और इससे अगर ज़्यादा है तो बहुत ही बढ़िया बात है, कम है तो झूठा दिलासा मुझे नहीं देना आता, इसमें नंबर नहीं आएगा रीट में, अगली तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। एससी के विद्यार्थी अगर 110 से कम है तो नहीं आएगा नंबर। एसटी का विद्यार्थी 107 से कम है तो किसी भी हालत में नंबर नहीं आएगा, किसी भी सब्जेक्ट में। हाँ, सब्जेक्ट में बात करूँ तो अगर एससी का विद्यार्थी है और इंग्लिश की अगर बात करें, इंग्लिश की 5,000 6,000 सीटें आ गई, तो 107 की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसको, उसका तो मतलब 96 97 में सिलेक्शन होगा। ये वादा है अपना तुमसे। और आप इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा, और आप फिर जब रिजल्ट आए और जब आपकी सब्जेक्ट वाइज मेरिट छंटे, उस समय आप मुझसे बात कर लीजिएगा। आप देख लीजिएगा कि सर आपने इतना बताया था, मेरे इतने बने, फिर भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं है। परंतु सब, आपको एक बात और बता दूं, सब्जेक्ट मतलब सीटों के अनुसार ये सिलेक्शन होगा। आ रही है ना बात समझ में? सीटों के अनुसार, जैसे कम से कम अगर अपन सीट लेके चलते हैं 3,000, कोई भी सब्जेक्ट, मतलब एक्स वाई जेड, एसएसटी है, हिंदी है, मतलब उर्दू है, पंजाबी है, इंग्लिश है, कोई भी हो, अगर 3,000 सीट भी आ गई ना, और जनरल का कोई विद्यार्थी है तो 120 नंबर में उसका श्योर सिलेक्शन है, कोई नहीं रोकने वाला। एससी का कोई विद्यार्थी है तो उसके 107 में कोई नहीं रोकने वाला, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी उस विद्यार्थी की। और इंग्लिश में अगर 6-7 हज़ार सीटें आती हैं, तो जनरल का विद्यार्थी भी अगर 110 पे है ना, श्योर सिलेक्शन होगा। 110 की उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, 120 तो बहुत ज़्यादा हो गई, है ना। तो सीटों के अनुसार मेरिट रहती है, न कि इस प्रकार से। आशा करता हूं कि मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और मैंने बहुत सर्वे किया है, मेरे पास बहुत फ़ोन कॉल और मैसेजेस आए हैं, बहुत विद्यार्थियों के विचार देखे हैं, बहुत से बड़े बड़े गुरुजन हैं, उनके वीडियोज़ भी मैंने भी देखे हैं, आप लोगों ने भी देखे होगा। यहाँ तक कि कई लोग तो ये कहते हैं 135 वाला सेफ जोन में है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई, 135 वाला सेफ जोन में है तो फिर 120 वाला क्या भूंगड़े बेचने के लिए है? क्या मतलब है इसका? तो ये सब फालतू की बातें हैं, इतनी मेरिट नहीं जा सकती, इतना मास्टरमाइंड कोई नहीं है। हाँ, 135 की अगर बात करें तो ऐसे एसटीसी यानी बीएसटीसी का जो पलड़ा है ना, उसमें हो सकता है, उसकी अपना अभी चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आप इस वीडियो को रिकॉर्ड रखिएगा, और इतने अगर आपके ईमानदारी से मार्क्स बन रहे हैं ना, देखो झूठ बोलने में कोई मतलब नहीं है, ईमानदारी, आपकी झूठ तो सामने आने वाली है, जैसे रिजल्ट आएगा तो झूठ तो आएगी आएगी, मैंने आपको बता दिया है। तो ईमानदारी से आप लोगों को, इतने अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, आपका श्योर नंबर आएगा। आगे बात समझ में? अब अपन चर्चा करते हैं बीएसटीसी की। अब देखो,
बीएसटीसी में जनरल के जो विद्यार्थी हैं उसके 130 से 35, क्यों ये इसमें तो कॉमन मेरिट बननी है, इसमें कोई मतलब नहीं है सब्जेक्ट का। ओबीसी 128 से 33, ईडब्ल्यूएस 125 से 130, एससी 18 से 25 और एसटी के 115 से 120 तक है ये। अब मैं एक बात और बता दूं, यहाँ पर अगर आपको एक बात बता दूं, ये मैंने मेरिट इतनी अधिक क्यों बताई है, इसके पीछे एक रीजन है। अगर एसटीसी में बीएड वालों को शामिल कर लिया ना तो ये कन्फर्म यही मेरिट रहेगी, इससे कम नहीं जाएगी, ज़्यादा ही जाएगी, ये वादा है अपना। इससे कम नहीं रहनी है, ज़्यादा ही जानी है। क्यों? पेपर का स्तर बिल्कुल कमज़ोर था। अब आर्ट्स के विद्यार्थियों की समस्या यहाँ पर आई कि उनको जो मैथ्स के 30 क्वेश्चन आते हैं ना, वहाँ पे बेड़ा गर्क हो गया। कई विद्यार्थियों को तो मतलब गणित में 2-4 भी सही नहीं होंगे, मतलब सवाल वाले प्रश्न जैसे शिक्षण विधियों के कर दिए तो एक बात अलग है, और बाकी साइंस के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने उस मैथ्स में कुछ भी निकाल के नहीं दिया एसटीसी वालों को, उन्होंने बट्टे से बट्टे सही किए। और वो प्रश्न थे भी इसी प्रकार के, क्वेश्चन इसी प्रकार के आए थे कि विद्यार्थी आराम से करता था। अगर कोई विद्यार्थी कहता है कि मैं साइंस से हूँ, साइंस मैथ से मैंने मतलब रीट की एग्ज़ाम दी है सेकंड लेवल और एसटीसी के साथ में दिए, तो वो बंदा झूठ नहीं बोल रहा, उसके 30 में से 30 हो सकते हैं। आ रही है ना बात समझ में? और बाकी अब अगर बीएड को शामिल नहीं करती है गवर्नमेंट, तो इसमें से आप 20-20 नंबर घटा दीजिए, आराम से 20 से 22 नंबर घटा दीजिए। और एसटीसी के जो विद्यार्थी हैं, प्रॉपर एसटीसी के, उन विद्यार्थियों के अगर किसी के 105 से 10 तक बन रहे हैं ना जनरल के विद्यार्थी के, उसका श्योर सिलेक्शन होगा एसटीसी में। 17,000 सीटें बहुत ज़्यादा होती है, उसकी मेरिट नहीं जाया करती है। ओबीसी का इसी प्रकार से आप देख सकते हो, इसमें से 20 घटा दीजिए, इसमें से 20, आप 20-22 मार्क्स अपने कैटेगरी के अनुसार इनमें से कम कर लीजिएगा और आपका सिलेक्शन 100% होगा। अगर इतने मार्क्स आपके आते हैं और केवल आप एसटीसी होल्डर हैं और फिर भी सिलेक्शन नहीं होता, तो आप मुझसे बात कीजिएगा कि सर आपने कहा था ये हमारे इतने बने थे, फिर भी आपने मेरिट इतनी बताई थी, ये क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन। देखते हैं अपन, कन्फर्म सिलेक्शन होगा। पूरे पेपर का आपने अच्छी तरीके से चीर फाड़ करके विश्लेषण किया है। आशा करता हूँ कि एसटीसी और बीएड आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी कि मेरिट में आप कहाँ तक सेटिस्फाई हैं। अपने विचार भी आप लोग जरूर लिखिएगा। अब मैं बात करूँगा आप लोगों से मित्रों कि आगे अपन को क्या करना चाहिए। देखो, ये तो 5-10 दिन का झमेला है, खत्म हो गया, एग्जाम लग गई। अब लोग कहते हैं कि इसको रद्द कराएंगे, ये कराएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। गवर्नमेंट को एक बार परीक्षा करवाने में भी दांतों पसीना आ गया था, समझ रहे हो ना यार। 26 लाख लोगों की व्यवस्था करना एक बहुत बड़ी बात है। अपने घर में एक छोटा सा फंक्शन होता है, जैसे अपन 10 टन सूची के शादी वगैरह की लेते हैं, तो उसमें अपने पास में 200 व्यक्ति आ जाते हैं, तो लेने से देने पड़ जाते हैं। पड़ोसियों से मांग मांग करके अपने को चारपाई लानी पड़ती है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो यहाँ पर देख लो, 26 लाख लोगों को इधर से उधर लाना और उसकी एग्ज़ाम दिलाना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए गवर्नमेंट को अपन को सपोर्ट करना चाहिए, तारीफ करनी चाहिए। हालांकि ये दोबारा नहीं होगी, जो कह रहे हैं पेपर आउट हुआ, ये हुआ, होता है, हर एग्जाम में होता है और इसमें भी हो गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और उनको सज़ा मिलेगी, वो गवर्नमेंट का काम है, अपना जिद करने का काम यहाँ पर नहीं है। अब अपन को आगे क्या करना चाहिए। देखिए, शीघ्र ही सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसीज आ रही हैं और मेरे द्वारा लिखी गई पुस्तकें मार्केट में अभी आ चुकी हैं, आप स्वयं देख सकते हो। देखिएगा, 11वीं की अनिवार्य पुस्तक है, क्योंकि व्याख्याता भर्ती में 11वीं और 12वीं का सिलेबस जोड़ा जाता है। इस पुस्तक में आपको क्या क्या मिलेगा, उसका वीडियो भी मैंने यूट्यूब में डाल रखा है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दूंगा। आप वो मैटर मतलब पढ़ भी सकते हो, उस वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। मूल पाठ का सार है उसमें, सभी गद्य पाठों की संपूर्ण विस्तृत व्याख्या भी है इसमें, पद्य पाठ जितने भी हैं सारे। प्रत्येक पाठ के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न डाले हैं हमने, कठिन शब्दों के अर्थ और शब्द विचार भी डाले हैं, महत्वपूर्ण पंक्तियां और कथन भी पाठों में इसलिए हैं। सभी कवियों और लेखकों का जीवन परिचय बहुत ही शानदार डाला है। प्रत्येक पाठ के व्याकरण बिंदु की समयावधि भी इसमें हमने शामिल किया। और सभी पाठों के काव्य शास्त्र संबंधी जितने महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा गुण है, कौन सा दोष है, वो भी हमने अलग से छांटा। यानी काफ़ी मेहनत करके इस पुस्तक को हमने तैयार किया है। आप लोग इस पुस्तक को खरीदिएगा, आपके साथ किसी प्रकार का कोई धोखा नहीं होगा। 222 रुपये हमने इसकी रेट रखी है, परंतु एक्चुअल में क्या है कि नवरात्रि ऑफर के स्वरूप हमने इस पर 50% की डिस्काउंट कर दिया। आपको 110 रुपये की पड़ेगी, मतलब 4 पुस्तकें हैं तो 440 रुपये की आपको ये पुस्तकें पड़ेंगे। अनिवार्य साहित्य 11वीं 12वीं की दोनों। आगे बात समझ में। 60 रुपये आपका डाक चार्ज होगा, हम बाई डाक भेजते हैं। बुक स्टॉल पे हमने अब तक इस पुस्तक को लॉन्च नहीं किया है, नहीं डाला है, क्योंकि बुक स्टॉल वाले आपको भी ठगते हैं और हमें भी ठगते हैं, कोई मतलब नहीं है उनको पुस्तक देने का। इसीलिए 500 रुपये में 4 पुस्तकें आपके घर तक पहुंच जाएंगी। बिल्कुल कम रेट रखी है, सिर्फ विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए। ये आपने देख ली, अब आप देख लीजिएगा ठीक उसी प्रकार से ये है 12वीं की, देख रहे हो ना, वही है, सब बातें हैं। और ये अनिवार्य है, ये 11वीं की साहित्य है, सारी पुस्तकें हैं, ठीक है। ये चारों पुस्तकें आप स्वयं देख सकते हो, ये चारों पुस्तकें हैं, चारों की रेट है वो
220 है, 50% डिस्काउंट करेंगे तो 110 से हो जाएगी। फर्स्ट ग्रेड के लिए अभी डाली है। अब सेकंड ग्रेड 9वीं 10वीं है, उसकी मैं अभी पुस्तक लिख रहा हूँ, दीपावली पे उसको भी अपने लॉन्च करेंगे। आपको अगर पुस्तक लेनी है तो मित्रों इस नंबरों पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको मैं प्रोसेस बता दूंगा, फ़ोन पे गूगल पे के माध्यम से आप हमें पेमेंट कर सकते हो और आपको अपना एड्रेस देना है और उसके बाद में आपके घर पे आपके पास में 3 या 4 दिनों में पुस्तक वो पहुंच जाएगी। तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए, वरना तो वही लेना और वही देना कि पेपर आउट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, रीट वाला सही होना है। और जीवन में ऐसे ही एग्जाम्स होती रहेंगी, ऐसे ही आपके जीवन से मौके निकलते रहेंगे, परंतु अपन को इस मौके को खोना नहीं है। कई विद्यार्थियों का जोश और जुनून मैंने देखा है। कम से कम 200-250 पुस्तकें मैं अब तक मैं निकाल चुका हूँ 2 दिनों में। और आप लोगों को ये मैटर अच्छा लगी, उसका वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो लिंक के माध्यम से आप वीडियोस देखिएगा। उसका मैटर बहुत ही शानदार है। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से पसंद आएगा ये वीडियो। तो धन्यवाद दोस्तों। रेट की मेरिट को लेकर के और पुस्तकों को लेकर के आपको सभी बातें अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।